दोस्तों मैं समझ सकता हूं एक इंश्योरेंस एडवाइजर का दर्द। जो इंश्योरेंस एडवाइजर रात दिन मेहनत करता है, पूरा दिन, कोई भी मौसम हो, हर एक मौसम में अगर 10 बजे रात को क्लाइंट बुलाता है अपने पास मीटिंग के लिए, तो इंश्योरेंस एडवाइजर उसके पास रात को 10 बजे ही पहुंचता है। बहुत सारे एडवाइजर तो ऐसे हैं जो टू व्हीलर से ही रात को 10 बजे दिसंबर के महीने में मीटिंग करके आते हैं, और आने के बाद जब पूरा महीना एंड हो जाता है, उसके बाद जब क्लोजिंग होती है और क्लोजिंग के टाइम पे बिजनेस निकल के आता है जीरो। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वो 5 कारण जिनके कारण इंश्योरेंस एडवाइजर फेल हो जाता है। ये 5 कारण अगर हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर ने समझ लिए और इन पर काम किया तो डेफिनेटली दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस एडवाइजर की मेहनत की। जो इंश्योरेंस एडवाइजर मेहनत करता है लेकिन रिजल्ट निकलता है जीरो, कुछ ना कुछ तो कारण है, कोई ना कोई तो कारण है। दोस्तों एक बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है तो उस टाइम पे जब उसके एग्जाम आते हैं, एग्जाम होने के बाद उसका जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट कुछ बच्चों का अच्छा आता है और कुछ बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। लेकिन जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो वो क्या करते हैं, वो मेहनत करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। कुछ चीजें गलत हुई, वो जो चीजें गलत हुई उस पर वो इंप्रूवमेंट करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ सुधार करने की कोशिश करते हैं। और बाद में होता क्या है कि जो बच्चा मेहनत करता है फाइनल रिजल्ट में वो आगे निकल जाता है। तो यही चीज दोस्तों आपके साथ भी है। हम अपनी गलती को नहीं पहचान पा रहे। जिस तरीके से स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अपनी कमी को पहचानता है, अपनी कमी को ढूंढता है, और उसको अगर उसके घर वाले उसकी कमी बताते हैं, तब जाके वो बच्चा उसमें इंप्रूवमेंट करता है, और इंप्रूवमेंट करने के बाद उसमें सुधार होकर उसका रिजल्ट अच्छा आता है। लेकिन दोस्तों आपकी गलती कौन बताएगा? आपके अंदर की गलती क्या है? 5 ऐसी गलतियां हैं जो आप में से, मैं कहता हूं 90% इंश्योरेंस एडवाइजर के अंदर है। सबसे पहली जो कमी है दोस्तों आपके अंदर, यह कमी है आप लर्निंग पर कोई पैसा खर्च नहीं करते हो। आप सीखने की कोशिश ही नहीं करते हो, क्योंकि माइंडसेट आपका बन चुका है मैं तो LIC एजेंट हूं, मेरा तो कोई टारगेट नहीं है, बिजनेस आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो अच्छी बात, मुझे कुछ नहीं सीखना है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको सीखना पड़ेगा। हम 2 सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हैं लेकिन फिर गिर जाते हैं, सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हैं फिर गिर जाते हैं। एक चींटी को अगर ऊपर जाना है तो वो एकदम से छलांग लगा के ऊपर नहीं पहुंच जाएगी, वो एक एक सीढ़ियां ऊपर चढ़ेगी। वो सीढ़ियां ऊपर चढ़ेगी, हो सकता है वो गिर जाए, 4 बार गिरे, 10 बार गिरे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती है। वो चींटी चलती जाती है, चलती जाती है, और एक दिन वो आता है जब वो चींटी अपने मुकाम को हासिल कर लेती है। लेकिन दोस्तों आपको भी कहीं ना कहीं अपने अंदर सुधार करने की जरूरत है। हमारे YouTube चैनल पर, हमारे Facebook पेज पर हर एक वो जानकारी मिलती है इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए, जो इंश्योरेंस एडवाइजर उसमें इंप्रूवमेंट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। आप MDRT COT TOT कर पाए, लेकिन दोस्तों सोचने मात्र से नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं इस पर काम करने की जरूरत है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी लर्निंग पर इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको सीखना है। अब बहुत सारे एडवाइजर कहते हैं मेरी एज तो 50 साल हो चुकी है, मैं तो सीख नहीं पाऊंगा, मेरी एज तो 45 ईयर से, मैं तो सीख नहीं पाऊंगा। भाई सीखने की कोई एज नहीं होती है, बस आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि हाँ मुझे सीखना है। और आज के जमाने की जो डिमांड है वो है डिजिटल मार्केटिंग। अगर दोस्तों आपको आगे बढ़ना है, आपको घर बैठे बैठे क्लाइंट ढूंढने हैं, आपको घर बैठे बैठे अपने बिजनेस को ग्रो करना है, आप 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए घर बैठ के कमा सकते हैं LIC के साथ में। लेकिन कब? ये तभी हो पाएगा जब आपके पास क्लाइंट होंगे। लेकिन दोस्तों क्लाइंट ढूंढने के लिए आपको सीखना पड़ेगा कि क्लाइंट हम ढूंढेंगे कैसे, हम कैसे क्लाइंट ढूंढेंगे, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है लर्निंग के ऊपर। दूसरा दोस्तों आपको क्या करना है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है बात करने का, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप जो काम कर रहे हो वो सही कर रहे हो। जब आप किसी से मिलने जाते हो, किसी को इंश्योरेंस के बारे में बताते हो कि मैं इंश्योरेंस में काम करता हूं, तो आपको लगता है कहीं मेरी बेइज्जती तो नहीं हो रही, कहीं मेरी इंसल्ट तो नहीं हो रही, कहीं मुझे ऐसा तो नहीं फील हो रहा सामने वाले को कि आप अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आ गए। आपको अपने माइंड से ये सब निकाल देना है। आप अगर इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं तो आप दुनिया के ऐसे प्रोफेशन में काम करें जो सबसे फास्ट ग्रोइंग प्रोफेशन है। तो दोस्तों आप एक ऐसे प्रोफेशन में है जहां पर एक सार्वजनिक काम भी आप कर रहे हो, सामाजिक काम भी आप कर रहे हो, लोगों की जिंदगी के बारे में, बच्चों के फ्यूचर के बारे में उनको कुछ सिखा रहे हो, उनके फ्यूचर को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, उनको कुछ ना कुछ
इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे हो, उनका परिवार कैसे सुरक्षित रह सकता है, ऐसे कार्य में आप हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जिस प्रोफेशन में भी हैं तो आप बिल्कुल सही प्रोफेशन में हैं। तीसरा दोस्तों, हमें इंप्रूवमेंट क्या करना है? हमें इंप्रूवमेंट करना है कि हम पूरा दिन निकाल देते हैं यूट्यूब पर रील देख के, सोशल मीडिया पर रील देख के, फेसबुक पर रील देख के, इंस्टाग्राम पर रील देख के, पूरा दिन रील देख के निकाल देते हैं। घर में बैठे हैं, घर पर बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, छुट्टी है, मोबाइल पे रील देखते जा रहे हैं। अरे भाई, आप रील देखकर क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे हो? आपकी एक्टिविटी सोशल मीडिया पर जीरो है। आप जिस बिजनेस में भी हैं, आप हो सकता है म्यूचुअल फंड का काम करते हैं, आप हो सकता है कोई आपका बिजनेस है, आपका कोई ट्रेडिंग बिजनेस है, आपका इंश्योरेंस का काम है, तो आपका बिजनेस जब तक सोशल मीडिया पर नहीं आएगा, लोगों को पता नहीं चलेगा, तब तक लोग कैसे आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे? तो आपकी जो एक्टिविटी है सोशल मीडिया पर वो जीरो है, लोगों को पता नहीं है। बस आप क्या करते हो, आपने फेसबुक पर एक पेज बनाया हुआ है और उस पेज पर आप पोस्ट डालते हो, तो आपको लगता है कि मैं तो सोशल मीडिया पर सर पोस्ट डालता हूं, लेकिन वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है। भाई, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने से कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा। आप अगर अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट डाल रहे हो, उस फेसबुक अकाउंट पर आपके 500 फ्रेंड हैं, वो 500 फ्रेंड आपकी पोस्ट देखेंगे कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए पोस्ट डाली है कि जीवन लक्ष्य प्लान के बारे में पैसा इतना इन्वेस्ट कीजिए, इतना मिलेगा। लेकिन वो 500 लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। आप ऐसे लोगों के पास पहुंच रहे हो जिनको जरूरत नहीं है। आप पूरा महीना ऐसे लोगों से मिल मिल के निकाल देते हो जिनको वास्तव में जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है ऐसे लोगों के पास पहुंचने की जो ढूंढ रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी, जिनकी जरूरत है इंश्योरेंस, जिनके परिवार में इंश्योरेंस नहीं है, जिनके घर में छोटे बच्चे ने जन्म लिया, उसका इंश्योरेंस नहीं है। अब हम उसके पास कैसे पहुंचेंगे? दोस्तों, इसके लिए हमें फेसबुक अकाउंट बनाना पड़ेगा, फेसबुक पेज बनाना पड़ेगा, यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा। तो हमारी सोशल मीडिया पर एक्टिविटी नहीं है। आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपका फेसबुक पर पेज है? यस और नो में कमेंट करके बताइए। और मैं चाहता हूं कि आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर इस साल जरूर एमडीआरटी सीओटी टीओटी करें। और मेरा ऐसा विश्वास है कि जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इस पर काम करेंगे तो डेफिनेटली आप एमडीआरटी सीओटी टीओटी जरूर करेंगे। दोस्तों, चौथा इंप्रूवमेंट आपको क्या करना है? चौथा इंप्रूवमेंट करना है कि आपका अभी तक कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है आपके शहर में। अगर आप बेंगलोर में रहते हो और इंश्योरेंस का काम करते हो, लेकिन बेंगलोर में जो लोग रहते हैं, क्या वो जानते हैं आपके बारे में? नहीं जानते हैं, क्योंकि आपने कोई एडवर्टाइजमेंट ही नहीं किया। ना तो आपका न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टाइजमेंट, ना आपका टीवी में कोई एडवर्टाइजमेंट, ना आपका एफएम में कोई एडवर्टाइजमेंट, आपका कोई पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो रहा है, ना आपका सोशल मीडिया पर कोई एडवर्टाइजमेंट। जब आपका कोई एडवर्टाइजमेंट ही नहीं है तो लोग कैसे आपको कॉल करेंगे? लोग कैसे आप तक पहुंचेंगे? वो क्यों आपसे इंश्योरेंस खरीदेंगे जब उनको नहीं पता है? आपके घर के बगल में ही किसी को इंश्योरेंस की जरूरत है, लेकिन वो नहीं जानता कि आप इंश्योरेंस का काम करते हो। वो 10 किलोमीटर दूर से बुलाता है किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को कि भाई मेरे इंश्योरेंस कर दीजिए। अगर उसको पता होता कि आप इंश्योरेंस करते हैं तो वो आपसे ही इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता। यही हमारे अंदर कमी है। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं अपना, हम 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर हमें 1 रुपया खर्च करके 20 रुपए मिल रहे हैं, 10 रुपए मिल रहे हैं, 5 रुपए मिल रहे हैं, तो क्या इसमें कोई कमी है? क्या ये कोई गलत काम है? आप एडवर्टाइजमेंट करिए। एडवर्टाइजमेंट करके आप वहां से लीड जनरेट करेंगे, आपको कस्टमर्स मिलेंगे। आपके पास जब कस्टमर्स होंगे, आप कहते हैं इंश्योरेंस बहुत मुश्किल है करना। मैं कहता हूं इंश्योरेंस मुश्किल नहीं है, इंश्योरेंस बहुत आसान है। लेकिन अगर हम उन लोगों के पास पहुंचेंगे जो इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो इंश्योरेंस बेचना आसान है। और अगर हम उन लोगों के पास पहुंचेंगे जो कहते हैं हमें इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, तो इंश्योरेंस बेचना मुश्किल है। तो क्यों ना हम उन लोगों के पास पहुंचे जिनको वास्तव में इंश्योरेंस की जरूरत है। तो ये कैसे संभव हो पाएगा? दोस्तों, ये संभव हो पाएगा डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए, फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने वालों के लिए मैंने लॉन्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जी हां दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपकी मदद करेगा कि किस तरीके से आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे कस्टमर ढूंढ सकते हैं। आपके शहर का वो कस्टमर जिसके घर में कल ही बेटी ने जन्म लिया है, आज वो सोच रहा है कि मुझे अपनी बेटी के लिए इंश्योरेंस कराना है। अगर वो आपका एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया पर देखता है, फेसबुक पर देखता है, यूट्यूब पर देखता है, गूगल पर देखता है, तो वो कहीं ना कहीं उसके माइंड में चलेगा कि हाँ, मुझे इंश्योरेंस लेना है।
आज उसके माइंड में आपका एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, आज उसने पहली बार आपका एडवर्टाइजमेंट देखा है, लेकिन आज उसे नहीं खरीदना है। 10 दिन के बाद वो फिर आपका एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, वो सोचेगा कि यार ये एडवर्टाइजमेंट मैंने कुछ दिन पहले भी देखा था, ये एडवर्टाइजमेंट मैंने कुछ दिन पहले भी देखा था, लेकिन वो फिर भी नहीं खरीदता है। 4 दिन बाद फिर उसे वही एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है, 10 दिन बाद फिर उसे वही एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है। तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये सेट हो जाएगा कि मुझे इंश्योरेंस कराना है तो मिस्टर XYZ से ही कराना है। मैं इंश्योरेंस कराऊंगा तो इसी से कराऊंगा, क्योंकि ये तो यार रोज इसका एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं आपकी ब्रांड वैल्यू सेट हो जाएगी, बैठ जाएगी। तो ब्रांड कैसे बनना है, सोशल मीडिया पर कैसे एडवर्टाइजमेंट चलाना है, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में हम लोग सिखाएंगे। अब इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है, इसके लिए दोस्तों आपको जाना है हमारी एप्लीकेशन जिसका नाम है अमित त्यागी। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पर सर्च कीजिए मेरा नाम यानी कि अमित त्यागी। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने हमारी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की एप्लीकेशन होगी। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, तो आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का फायदा है कि आप घर बैठकर ही एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों 5वीं सबसे बड़ी जो मिस्टेक है आपकी दोस्तों, वो है प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है आपको प्रोडक्ट के बारे में ही नहीं पता है। कस्टमर कहता है कि मुझे तो ऐसा प्लान चाहिए जिसमें मैच्योरिटी पर इकट्ठा पैसा ना मिले, मैच्योरिटी पर मुझे 10 साल में किस्तों में पैसा मिले। आप कहते हो सर ऐसा तो कोई प्लान ही नहीं है, सर ऐसा तो LIC में कोई प्लान ही नहीं है, LIC में तो मैच्योरिटी पे पूरा पैसा इकट्ठा मिलता है, राइट। आप लोग कहते हैं ना, बहुत सारे एडवाइजर जिनको नहीं पता है कि मैच्योरिटी पर क्या हम पूरा पैसा इकट्ठा ले सकते हैं या फिर उसको इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। मुझे कमेंट करके बताइए यस और नो। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपके अंदर जो ये 5 कमियां हैं, इन कमियों में आप सुधार करें, इसमें इंप्रूवमेंट करें। अगर आपने इन 5 कमियों में सुधार किया तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, आपकी MDRT पक्की है। लिख लीजिए, आप पेपर पे लिख लीजिए, MDRT पक्की। MDRT को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन सुधार करना पड़ेगा। दोस्तों जब मैंने आज से 3-4 साल पहले वीडियो बनाई थी, पहली वीडियो थी मेरी, तो मैं भी कैमरे के सामने आने से डरता था। मुझे भी अंदर से डर आता था कि भाई यार मैं वीडियो तो बना रहा हूं, लेकिन यार लोग क्या बोलेंगे, यार ये भी वीडियो बनाने लगा क्या, यार इसको कोई और काम नहीं मिला, इसके पास कोई काम नहीं है तो वीडियो बनाने लगा। मुझे डर लगता था, लेकिन मैंने सीखा, मैंने मेहनत की, मैंने उसमें इंप्रूवमेंट किया, अपनी कमियां ढूंढी। रात को जब मैं सोता हूं तो सोते हुए भी मैं सोचता हूं आज मैंने जो काम किया उसमें क्या गलती मैंने की, उसमें मैं कैसे इंप्रूवमेंट कर सकता हूं। और मैं अपने दोस्तों से भी सलाह लेता हूं कि भाई मैंने जो काम किया है इसमें क्या कमी है, इसको हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसमें हम इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। यही दोस्तों आपके साथ भी होता है। आपको अगर आगे बढ़ना है लाइफ में, आपको अगर जिंदगी में एक मुकाम हासिल करना है, आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो दोस्तों आप कितना भी अच्छा वर्क कर रहे हो, आपको उसमें कमी ढूंढनी पड़ेगी, आपको उसमें कुछ ना कुछ कमी ढूंढनी पड़ेगी और उस कमी में सुधार करना पड़ेगा। जब आप उस कमी को ढूंढ के उसमें सुधार करेंगे तो अगली बार आपसे वो गलती नहीं होगी जो पहली बार हुई थी। इस तरीके से आप इंप्रूवमेंट करते जाएंगे डे बाय डे। आज आपका बिजनेस नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप मेहनत तो कर रहे हैं, अपने प्रोस्पेक्ट है उन प्रोस्पेक्ट की लिस्ट तो बना रहे हैं। लेकिन बहुत सारे एडवाइजर हैं जिनके पास प्रोस्पेक्ट ही नहीं है, तो ये प्रोस्पेक्ट आपको लाने होंगे। और ये कैसे संभव है आज के जमाने में, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग। तो कौन कौन इस साल MDRT COT TOT कर रहा है, मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आपके सपने जरूर पूरे हों इस साल, आप जरूर इस साल MDRT COT TOT करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।